कड़कती ठंड में राध्या का साथ दिया। प्रथम तो दादी हुई गुस्सा, वही निहारिका चोरी से हीटर का भी वायर काट दी तो उसकी सच्चाई प्रथम जान गया। लेकिन तभी उस कटे हुए वायर को अपने गले में लपेटकर दादी जिद में मरने का नाटक करने लगी। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के फेवरेट सीरियल मन अति सुंदर की कहानी में आ गया है एक बहुत ही बड़ा नया ट्विस्ट। अब क्या है वह नया ट्विस्ट आप लोगों से बताऊं? उससे पहले आप इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब फॉलो कर लीजिए, नहीं तो बाद में आप लोग भूल जाते हैं। सीरियल मन अति सुंदर की कहानी में आगे आप देखेंगे कि दादी राध्या को कैसे कड़कड़ाती ठंड में बाहर रहने की सजा दी थी, यह देखने के लिए कि वह उनके वसूलों के सामने झुकती है या नहीं। लेकिन जैसे ही दादी ने आंगन का दरवाजा खोला, उनके आंखों के सामने जो दृश्य था उसने उनके पैरों तले की जमीन खिसका दी। राध्या वहां खड़ी तो थी, लेकिन वह ठंड से ठिठुर नहीं रही थी, बल्कि उसके कंधों पर एक भारी और गर्म कंबल लिपटा हुआ था। दादी का पारा 7वें आसमान पर तो पहुंच गया। उन्हें अपनी सत्ता को चुनौती मिलती महसूस हुई। वह तुरंत वापस घर के भीतर लौटी और परिवार के सभी सदस्यों को हाल में इकट्ठा होने का हुक्म दिया। जब सारा परिवार सहमा हुआ खड़ा था, तब दादी ने गरजते हुए कहा, ठंड से बचने की ये हिमाकत इस लड़की ने अकेले नहीं की है। राध्या में इतनी हिम्मत कहाँ है कि वह मेरे आदेश के खिलाफ जाए? ये सब प्रथम की कारस्तानी है। उसी ने राध्या को वह कंबल ओढ़ाया है। दादी की नजरें प्रथम पर पड़ गईं। उन्होंने तीखे स्वर में पूछा, प्रथम, तुमने ऐसा क्यों किया? क्या तुम्हें मेरी बात की कोई परवाह नहीं है? प्रथम ने अपनी नजरें नहीं झुकाईं। उसने बड़ी शालीनता लेकिन दृढ़ता से जवाब दिया, दादी, मैंने बस एक पति होने के नाते राध्या का थोड़ा साथ दिया है। कहानी में आगे आप देखेंगे कि दादी बहुत ही ज्यादा गुस्सा करती हैं प्रथम के ऊपर और कहती हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई राध्या का साथ देने के लिए। मैं तो पनिशमेंट दी थी राध्या को कि अकेले वह कड़कती ठंड में रात बिताएगी, लेकिन राध्या का साथ तुमने क्यों दिया प्रथम? और जब तुम्हें साथ ही देना था तो फिर मेरे सजा देने का मतलब ही क्या हुआ? निहारिका से मिल करके दादी ऐसी साजिश की रहती है राध्या को पूरी रात कड़कती ठंड में सजा देने के लिए। पहले तो आप देखेंगे कि कैसे जब राध्या को पनिशमेंट जब देती है दादी तो वहां पर एक हीटर लगा देता है प्रथम जा करके, ताकि उसके गर्मी से, हीटर के गर्मी से राध्या उस रात को गुजार सके। लेकिन चाल चल करके निहारिका को यह देख नहीं पाती है, मतलब यह बात नहीं पचती है, तो वह जा करके किसी बहाने से अपने हाथ में चाकू ले करके और उस वायर को काट देती है, हीटर वाले वायर को। तो उससे क्या होता है कि हीटर बंद हो जाता है और उस कड़कती ठंड में राध्या को अब ठंडी लगने लगती है। फिर प्रथम से राध्या की वह हालत देखी नहीं जाती है। फिर वह जुगाड़ करता है और लकड़ियों को ला करके और एक चूल्हे जैसा बना करके अलाव जला देता है, यानी कि उस लकड़ी को जला देता है कि उसकी गर्मी से राध्या को कुछ नुकसान ना हो और मतलब आराम से उस ठंडी कड़कती ठंडी में राध्या रात गुजार सके। फिर दादी किसी बहाने से उस आंगन में आ करके और देखती है कि आखिर राध्या कैसे मतलब गुजार रही है, कैसे ठिठुर रही है उस ठंड में। जब आ करके दादी रात के अंधेरे में जब देखती हैं तो उनका दिमाग बहुत ही ज़्यादा चकरा जाता है, क्योंकि वहाँ पर वह देखती हैं कि कैसे यह राध्या पनिशमेंट दे सजा काटने के दौरान वह आग को ताप रही है, मतलब आग जला करके उसके गर्मी से वह रात को गुजार रही है। फिर दादी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करती हैं और पानी ला करके उस आग को बुझा देती हैं। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होती हैं राध्या के ऊपर कि आखिर तुमको सजा ही किस लिए दी गई है कि तुम आराम से यह फरमाओगी और तुम सारी व्यवस्थाएं ला करके रात गुजारोगी। इसी बात को देख करके प्रथम बहुत ही ज़्यादा मतलब गुस्सा करता है और साथ देने आता है राध्या का। फिर हो जाती है प्रथम और दादी में अनबन, और दादी कहती है कि प्रथम तुमने बहुत गलत किया। फिर प्रथम कहता है कि दादी, मैंने एक पति होने का फर्ज निभाया है, क्योंकि राध्या इस कड़कती ठंड में ठिठुर रही थी और यह काले पानी की सजा से भी कम नहीं थी जो आपने सजा दी थी। आखिर इस कड़कती ठंड में राध्या की तबीयत बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाएगी, इसलिए मैं पति होने का फर्ज निभाया और उसको थोड़ी मदद कर दी। इसी बात को लेकर के दादी और प्रथम में अनबन हो जाती है। गुस्सा करता है प्रथम, लगता है कि दादी के ऊपर हाथ उठा देगा, ऐसी नौबत आ जाती है। लेकिन वहीं पर प्रथम बहुत ही गुस्सा करके और जब एक स्टूल रहता है उधर ही पैर जब मारता है तो उधर से एक केबल निकलता है। फिर वो उसे दिमाग चकरा जाता है और प्रथम पूछता है कि आखिर यह केबल कट कैसे गई।
वही रहता है हीटर वाला वायर यानी तार। तो उस तार को जब निहारिका काटी रहती है अपने हाथ से, उसी को लेकर के अब वह गुस्सा करने लगता है, पूछने लगता है कि आखिर यह वायर किसने काटा। ये किसी की सोची समझी साजिश थी, क्योंकि जब राध्या इस कड़कती ठंड में रात गुजार रही थी उस समय मैंने एक हीटर जलाया था, तो वो अचानक बुझ गया। वो बुझा नहीं था, बुझाया गया था यह तार को काट करके, यानी इस वायर को काट करके। कौन है वह मित्तल परिवार में जो राध्या के उस हीटर को उस दिन, हीटर का तार उस दिन काटा था? यही सब सवाल करने लगता है प्रथम। तो दादी एक और साजिश करती हैं कि लगता है कि अब निहारिका की चोरी पकड़ी जाएगी। फिर उसी वायर को लेकर के, और दादी कहती है कि मेरी बातों का कोई विश्वास नहीं करता है, मेरी बातों का कोई वैल्यू ही नहीं है, मेरी बातों को कोई पालन ही नहीं करता है। एक काम करती हूँ, मैं इस केबल से अपने गर्दन में फंसा करके और शरीर में लपेट करके दादी झूठा मरने का नाटक करने लगती है। और सभी लोग मतलब रोकने लगते हैं कि नहीं दादी आप छोड़ दीजिए, ऐसा मत करिए। लेकिन उसी का फायदा उठाती है दादी और मरने का बहाना करने लगती है। सीरियल मन अति सुंदर की कहानी में यही आप लोगों को देखने को मिलेगा। और आगे कहानी में क्या होगा बताऊं आप लोगों से, उससे पहले इस वीडियो को अभी एक लाइक करके, इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डीआर मितवा चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि रोज ऐसी सीरियल मन अति सुंदर से रिलेटेड न्यू अपडेट वीडियो जानने सुनने के लिए इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिए। आप सीरियल मन अति सुंदर की कहानी में आगे आप देखेंगे कि कैसे अनबन होती है प्रथम और दादी में निहारिका को लेकर के। निहारिका बहुत ही मन में खुश है कि अब मैं जो पागलपन का नाटक कर रही हूँ इससे मुझे बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा, और राध्या एक न एक दिन इस मित्तल परिवार से तो चली ही जाएगी। क्योंकि अभी तो मैं अपने इस भूतिया नाटक से या झूठ झूठ के नाटक से मैं अपने रूम से राध्या को तो निकाल ही चुकी हूँ। अब आंगन में उसको पनिशमेंट मिल रही है, उसको सजा मिल रही है। एक न एक दिन मैं अपने मकसद में कामयाब हो जाऊंगी और इस मित्तल परिवार से ही भगा दूंगी इस राध्या को अपनी चाल चल करके। यही सब आपको कहानी में देखने को मिलेगा। लेकिन रजनी और राध्या हर बार की तरह जैसे मिल करके और इस समय निहारिका और दादी का सच लाने वाली है सभी लोगों के सामने। क्योंकि रजनी जी को देखा नहीं जा रहा है कि मेरी इतनी प्यारी बहू, आदर्श बहू राध्या के साथ यह क्या हो रहा है। मेरी बहू तो राध्या है, लेकिन उसकी जगह कैसे यह निहारिका ले ली। यह फूल सी गुड़िया कुछ ज़्यादा ही मतलब चाल चल करके और परेशान कर रही है राध्या को। इसी बात का मलाल रहता है रजनी जी को, और गुस्से में वह उस सच्चाई को जानने की कोशिश करती हैं रजनी जी यानी प्रथम की माँ, जिससे कि निहारिका और दादी का सच लाती हैं सभी लोगों के सामने। जी हाँ दोस्तों, कहानी सीरियल मन अति सुंदर में यही आप लोगों को देखने को मिलेगा। बाकी यह वीडियो आप लोगों को कैसी लगी अपनी राय इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख कर हमें बताइए। और रोज ऐसी सीरियल मन अति सुंदर की न्यू लेटेस्ट अपडेट वीडियो जानने सुनने के लिए इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिए। और चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को इतना दुलार प्यार देने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और डीआर मितवा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब मैं यूट्यूब से बता दूं कि मैं कोई AI नहीं हूं, मैं एक ह्यूमन हूं, यानी एक इंसान हूं। आप देख सकते हैं मैं एक इंसान हूं। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।